दोस्तों नमस्कार, डॉगनिक कैफ़े में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने अभी-अभी कोई डॉग रखा है या पिल्ला रखा है, तो सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न रहता है वैक्सीनेशन का रहता है कि डॉग को वैक्सीनेशन है वो कब करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए। हालाँकि इस पे एक मैंने वीडियो बना रखा है, पर आज अपन सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करेंगे एंटी रेबीज़ वैक्सीन के बारे में। जो रेबीज़ का जो टीका लगता है, उसके बारे में बात करेंगे कि रेबीज़ का जो इंजेक्शन है, वो जो पपी एज में कब तक लगाना चाहिए अपने को, उसके बाद कब लगता है। अगर अपने पास डॉग है उसको स्ट्रीट डॉग या अन्य कोई रेबीज जो डॉग इन्फेक्टेड डॉग है वो काट जाए तो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन रहते हैं और साथ में सबसे बड़ा जो अपना सवाल रहता है कि ये रेबीज़ की वैक्सीनेशन है, इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है इस वैक्सीन की। तो वैक्सीन की जो कॉस्ट है अपन इस पे भी बात करेंगे कि इसकी वैक्सीन की कॉस्ट क्या पड़ती है और अपने को कैसे लगानी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास ये रक्षाराव वैक्सीन है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की है और मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जो एंटी रेबीज जो वैक्सीन बना रही है। दोस्तों इसके ऊपर प्राइस है 150 150 रुपये इसके ऊपर प्राइस है। और अगर अपन इस वैक्सीन को अपने जो पिल्ले या पपी को लगवाते हैं, तो उसमें क्या है कि अपने को 150 तो इसकी कॉस्ट पड़ती है और साथ में क्या है कि जो 100 से 150 रुपये या 200 रुपये तक अपने को जो वेटनेरियंस की जो कॉस्ट पड़ जाती है, उनकी फ़ीस की जो कॉस्ट पड़ जाती है अगर अपन बाहर से वैक्सीन लगवाते हैं तो। दोस्तों अपन मान सकते हैं कि अपने को इस वैक्सीन की जो कॉस्ट है लगभग 250 रुपये से लेके 350 रुपये तक अपने को पड़ जाती है। क्योंकि दोस्तों ये वैक्सीन है, इसका कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये वैक्सीन लंबे समय तक अपने पास रहती है तो अपने को कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है, जिसमें लाइट का भी काफ़ी खर्चा होता है। तो ये बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं पर अपन इतना डीप नहीं जाएँगे। तो अब बात करते हैं कि ये जो वैक्सीन है पपी को कब लगवानी चाहिए। दोस्तों ये जो वैक्सीन है अगर आपने रखा है तो पपी को 3 महीने से पहले-पहले आपको ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। जो फर्स्ट डोज़ है इसकी 3 महीने से पहले-पहले लगवा लें, उसके बाद एक आप बूस्टर डोज़ इसकी लगवाएँ। और फिर इसकी जो डोज़ है दोस्तों ये पर ईयर लगेगी और पर साल में अगर ये आप वैक्सीन करवाते हो, तो अपन जिस डेट में वैक्सीन कराई है अगले साल अपन करवा रहे हैं उस डेट से 1 दिन पहले अपने को जो ये वैक्सीन लगवानी होगी एंटी रेबीज़ की वैक्सीन। दोस्तों अब बात आती है कि अगर एंटी रेबीज़ वैक्सीन है, अपने डॉग को लगी हुई है, फिर भी अगर बीच में कहीं जो स्ट्रीट डॉग है या ना कोई इन्फेक्टेड डॉग है अपने जो डॉग को काट जाता है, तो अपने को वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। दोस्तों रेबीज़ की वैक्सीन है, अगर बाहर से कोई अन्य जो आवारा डॉग है या इन्फेक्टेड डॉग है काट जाता है, तो अपने को ये वैक्सीन लगवानी होती है। क्योंकि दोस्तों कभी-कभी अन्य जो स्ट्रीट डॉग है, जो साधारण डॉग है वो काट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि अपने को ये वैक्सीन लगवानी पड़ती है। 3 शॉट तो आप कम से कम ये लगवाएँ, लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर जहाँ पे लगता है कि 10 दिन तक अपन जिस डॉग ने काटा था, इन्फेक्टेड डॉग था या साधारण जो सामान्य डॉग था, उसका अपन अगर 10 दिन तक वॉच करते हैं, वो बिल्कुल फिट है, फिर तो 3 शॉट में जो डॉग का है, जो वैक्सीन लगाने से काम चल जाता है। अगर लगता है कि इस दौरान 10 दिनों के बीच में अगर वो जो आवारा डॉग था या अन्य जो इन्फेक्टेड डॉग था, वो कहीं गुम गया है या उसकी डेथ हो गई है, तो अपने को जो पूरा जो वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है 5 जो शॉट अपने को लगाने होंगे। इसका एक शेड्यूल बनता है 0 डे जिस दिन से जो डॉग को जो अन्य जो इन्फेक्टेड डॉग ने काटा था 0 डे, फिर उसके बाद 3 डेज़ पे, फिर उसका जो 7 डेज़ पे, फिर उसका 14 डेज़ पे, फिर उसके बाद 28 डेज़ पे, ऐसे करके इसका एक शेड्यूल होता है। जब भी आप वेटरनरी के पास जाओगे, तो वहाँ पे एक आपको शेड्यूल बना देंगे, इस तरह से आपको 5 शॉट वैक्सीन के लगाने होंगे। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो अपन ने क्या करना है कि जो पपी एज में है 3 मंथ से पहले अपन जो अपने पिल्ला है, पपी है, उसको रेबीज़ की वैक्सीन लगवा लें। दूसरा पर ईयर पे लगाएँ। तीसरा अगर बाहर से कोई इन्फेक्टेड डॉग अगर काटता है या साधारण डॉग काटता है, तो अपने को वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाहर से वायरस जो है कि उसको एक तरह से एनवायरनमेंट मिल जाता है, जो अपने डॉग की बॉडी के अंदर, जहाँ से वो एक्टिव हो जाते हैं, डॉग को जो रेबीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपन ऐसा कतई नहीं होने देना है, डॉग को समय-समय पे वैक्सीन करवाते रहें और साथ ही क्या है कि अपने जो नज़दीकी वेटनेरियंस हैं, उनसे परामर्श लेते रहें। और दोस्तों जहाँ तक रेबीज़ जो वैक्सीन की कॉस्ट थी वो मैंने आपको बताई थी कि इसकी 1 ml की 150 इसके ऊपर एमआरपी होता है। अगर अपन जो प्राइवेट कहीं भी अपन जो क्लिनिक है वहाँ पे लगाते हैं, तो जो डॉक्टर की फ़ीस होती है उसके अगर अपन इंक्लूड करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो डॉग की जो रेबीज़ की वैक्सीन है उसकी कॉस्ट अपने को 250 रुपये से लेके 350 रुपये तक अपने को पड़ जाती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कोल्ड चेन मेंटेन करना। आप वही वैक्सीन लगवाएँ जहाँ पे वैक्सीन की कोल्ड चेन मेंटेन हो, क्योंकि इसकी कोल्ड चेन मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होगी तो जो ये वैक्सीन है,
ये बिल्कुल काम की नहीं रहेगी, ये वैक्सीन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपके डॉग पे असर नहीं करेगी। ऐसे ही अगर रूम टेम्परेचर पे रख रखी है या धूप में पड़ी है, फ्रिज चल नहीं रहा है, बिल्कुल वो जो वैक्सीन है गर्म हुई पड़ी है, तो अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो वहाँ पे आप वैक्सीन कतई ना लें। और दोस्तों जहाँ तक हो सके आप अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की, कोल्ड चेन मेंटेन जो वैक्सीन है वो लेवें। और कॉस्ट की बात थी तो दोस्तों इसकी कॉस्ट इतनी ही पड़ती है जहाँ पे लगता है कि आपके जो एंटी रेबीज़ की जो वैक्सीन के हज़ार 1200 1500 रुपये लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।